बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, रीड वेन डायग्राम एंड लिस्ट द एलिमेंट। अब वेन डायग्राम नीचे उसने बना दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और इसके हमने एलिमेंट की लिस्ट बनानी है। अब 1 में उसने जो वेन डायग्राम बनाई है, एक ए सेट दी है और बी सेट दी है, और एलिमेंट उसने बी के भी मेंशन कर दिए हैं और ए के भी मेंशन किए हुए। अब हम इसकी लिस्ट बनाएंगे वेन डायग्राम की। तो पार्ट 1 लिखते हैं सॉल्यूशन में। पार्ट 1 स्टूडेंट ए सेट हम लिखेंगे। ए सेट इज इक्वल टू, लिस्ट बना रहे हैं, ए सेट में हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे, जो ए और बी के एलिमेंट हैं वो इकट्ठे करके हम लिखेंगे। ए इज इक्वल टू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। फिर बी सेट आ जाएगा। बी सेट के एलिमेंट लिखेंगे। बी इज इक्वल टू 1, 3, 5। तो स्टूडेंट ये ए के एलिमेंट, ये बी के एलिमेंट, तो ये बी सेट जो है ये ए का सबसेट भी है। तो ये मैंने आपको मज़ीद एक और इन्फॉर्मेशन भी दे दी ताकि आपको सबसेट की भी दोबारा समझ आ जाए। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमें लिस्ट दी हुई है, सेकंड पार्ट में उसमें ये रेक्टेंगल एक शो हो रही है वेन डायग्राम में। रेक्टेंगल में यू, तो यू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि जो इस वेन डायग्राम में जितने भी सेट हैं, जो भी एलिमेंट हैं, वो सारे हमने लिखने होते हैं। अब स्टूडेंट इसकी तरतीब बना लेते हैं। अब ये देखें, 2 से स्टार्ट हो रहा है, बी सेट में है एलिमेंट 2, फिर इसके बाद हमारे पास है 4, फिर ये 5, 6, 5, 6, फिर ये 7, फिर ये 8, 9, 10 एंड 13। अब ये एलिमेंट टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर एक चेक कर लेते हैं। 2, ये देखेंगे 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद 7, ये 7, फिर इसके बाद 8, फिर 9, दिस 9, फिर 10, और इसके बाद ये जो 13। तो सारे ऐसे आप टिक कर लें, चेक कर लें ताकि कोई एलिमेंट रह ना जाए। ये हमारे पास आ गया यू सेट। फिर आ गया ए सेट। ए सेट इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट हमारे पास है 7 और 13, आप तरतीब से लिखेंगे। और बी सेट आ जाएगा हमारे पास। बी सेट इज इक्वल टू 2 और 4। तो स्टूडेंट ये थी लिस्ट। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। अब एक्स सेट है, पहले हम वो एलिमेंट लिखेंगे। ये हमारे पास है 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9। और फिर जो वाई सेट है स्टूडेंट हमें नज़र आ रहा है, ये इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इसको आप ये ऐसे नल सेट भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 5 सेट नल सेट ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, इट इज़ गिवन दैट ए सेट इज इक्वल टू नदीम, नीलम, नौरीन, निमरा। बी सेट इज इक्वल टू नीलम, नौरीन। ड्रा वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट ए एंड बी। अब स्टूडेंट ए सेट और बी सेट हमें दिए हुए हैं और हमने वेन डायग्राम से सेट ए और बी को शो करना है। अब स्टूडेंट जिसमें यूनिवर्सल सेट ना हो तो उसमें हम रेक्टेंगल शेप नहीं ड्रॉ करते, और अगर यू सेट दिया हो तो फिर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसमें एलिमेंट लिखेंगे। अब हमें ए सेट दिया हो और बी सेट दिया हुआ है तो ये सिंपल हम सर्कल से ही शो कर देंगे। हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में फिर अगेन आपने एलिमेंट लिखने होते हैं। सेट ए इज इक्वल टू नदीम, नीलम, ये ज़रूरी है क्योंकि एक्सप्लेन हो जाता है क्वेश्चन, नौरीन,
और निमरा। ये सेट ए हो गया हमारे पास, और सेट बी इज इक्वल टू नीलम और नौरीन। अब स्टूडेंट हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे पहले, उसमें ये आ गया सर्कल, इसका हम नाम रखेंगे ए सेट, और फिर इसके अंदर एक बी ड्रॉ करते हैं। बी के एलिमेंट क्या हैं स्टूडेंट? नीलम और नौरीन। पहले वो बी बना देता हूँ मैं। नीलम नौरीन, इसको हम सर्कल कर लेते हैं। फिर कौन से एलिमेंट रह गए हमारे पास? नीलम और नौरीन के अलावा भी एक नदीम रह गया, नदीम लिख देता हूँ मैं। और एक रहेगी निमरा। अब इधर एक निमरा नाम लिख देते हैं, और ये हमारे पास हो गया सेट बी, और ये सेट ए के सारे एलिमेंट और बी के हमने अलहदा से मेंशन कर दिए। दिस इज़ अ वेन डायग्राम ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। इधर हम लिख भी देते हैं वेन डायग्राम ऑफ सेट ए एंड बी। तो स्टूडेंट इसके साथ ही ये एक्सरसाइज 5.3 ख़त्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।